कहीं पे लिखा गया है कि सच और सूरज को ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। हमारी जिंदगी में ऐसे कई अवसर होते हैं जब हमें पूरा विश्वास होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो हमसे झूठ बोल रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हम उस वक्त चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको कभी नहीं बताएगा कि आखिर सच क्या है। क्योंकि या तो सच उसको पता है या भैया ऊपर वाले को पता है, और वो सामने वाला इसी बात का फायदा उठाकर हमें गोल गोल घुमाता रहेगा। वो बंदा झूठ बोल सकता है, वो झूठी कसम भी खा सकता है, और किसी के सर पे हाथ रख के भी बोल देगा कि ये झूठ है। इसलिए ये सोचना कि सामने वाला बंदा कसम खा रहा है तो सच्चा है, बिल्कुल बचपना है। तो क्यों ना हम अपने अंदर एक खूबी डेवलप कर लें, जिससे कुछ मिनटों के अंदर किसी से थोड़ी सी बात करके भी हम इतने काबिल बन पाए कि हम ये पता लगा सकें कि हमें सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। झूठ पकड़ना बहुत जरूरी है आज के समय में। आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यूअर हो तो कैंडिडेट का झूठ पकड़ सकते हो। आपका लाइफ पार्टनर आपसे कुछ बात छुपा रहा है, उसका झूठ पकड़ सकते हो। आप कोई बहुत बड़ी पैसों की डील करने गए हो तो सामने वाली पार्टी कितना ही आपको इंप्रेस करने के लिए बोले, आप उसका झूठ पकड़ सकते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि झूठ पकड़ना जिंदगी का और आपकी पर्सनैलिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको भैया अगर आप सीख गए ना, जी हाँ, ये सीखने वाली चीज है जो प्रैक्टिस से आती है। तो अगर आप इसको सीख गए तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे यार। चाहे खाना कम खाने को मिले, चाहे पैसा कम हो, चाहे प्यार हो या ना हो, उम्र जिंदगी में कम हो तो काम चला लेंगे। लेकिन जब जिंदगी में धोखा मिलता है ना, तो इंसान की कमर टूट जाती है, और उस वक्त इंसान के दिल में सबसे पहले यही आता है कि यार काश काश ये सब मुझे पहले से पता होता। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना कि काश ये सब मुझे पहले से पता होता, इसको 10 मिनट में हम चेंज करने वाले हैं इस स्टेटमेंट में कि ये तो मुझे पहले से ही पता था और मैं पहले से ही समझ गया था। तो भाइयों, आखिर किसी का झूठ बोलना कैसे पकड़े? इस वीडियो में मैं 5 बहुत ही तगड़े रामबाण तरीके एग्जाम्पल्स के साथ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिनको सुनने से ज्यादा आपको समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? समझना ज्यादा जरूरी है। अब यहां से इस वीडियो का एक एक शब्द अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना। देखिए, मैं आपको झूठ पकड़ने के 5 तरीके बताऊं, इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यार, कि ये जो भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर इन सबको यूज कर रहे हो तो अपने रिस्क पे यूज कीजिए, क्योंकि जिंदगी में रिश्ते दोबारा नहीं बन पाते। आप जो भी कर रहे हो, फायदा आपका, नुकसान आपका, सबके जिम्मेदार आप ही हो। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये तरीके 100% आपके लिए काम करेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके फायदे के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए और आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए इन तरीकों को आप यूज करें, जो मैंने काफी रिसर्च करके कहीं कहीं से ढूंढ के आपके लिए तैयार किए हैं। मेथड नंबर 1, झूठ को बढ़ा के पूछे। अब ये कौन सा तरीका है यार, झूठ को बढ़ा के पूछे तो अगला बंदा सच बता देगा? देखिए, उदाहरण से समझते हैं। आपके पर्स में 5,000 रुपए पड़े थे। आप किसी फ्रेंड के साथ में रूम शेयर करते हो। आप किसी दिन मॉर्निंग में उठे और आपने अपना वॉलेट चेक किया और उसमें केवल आपको 3,000 रुपए मिले, यानी कि 2,000 रुपए आपके गायब हो गए। इन 2,000 रुपए के अलावा आपके पर्स में बाकी सब एटीएम कार्ड वगैरह वही है। उनको किसी ने चोरी नहीं किया, यानी कि जिसने भी पैसे मारे हैं उसने केवल 2,000 रुपए निकाले हैं। अब आपको लग रहा है कि आपके जो साथ वाला बंदा है ना, जिसको आप अपना फ्रेंड मानते हो, जिसके साथ में अपना रूम शेयर करते हो, उसने आपका पैसा मारा है। तो आप उससे कहो कि तुमने मेरे 5,000 रुपए क्यों निकाले, तुमने मेरा एटीएम कार्ड क्यों चोरी किया है? और जब आप उसको ऐसा बोलोगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। या तो वो बोलेगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, या वो बोलेगा कि मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए नहीं निकाले और ना ही तुम्हारे एटीएम लिए हैं। और जब वो इस पर्टिकुलर अमाउंट का, यानी कि 5,000 रुपए का अपने स्टेटमेंट में बार बार यूज करे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि अगर उसने आपके 2,000 रुपए निकाले हैं ना, तो वो सामने वाला बंदा इस बात पे बार बार जोर देगा। वो अपने आप को गलत तरीके से सही साबित करने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए नहीं निकाले हैं, मैंने तुम्हारा कोई एटीएम कार्ड नहीं लिया है। तो फिर आप उसको तुरंत बोलिए कि फिर कितने निकाले हैं। हो सकता है बातों के फ्लो में उसके मुंह से निकल जाए, यानी कि झूठ को बढ़ा के पूछने से हो सकता है वो इंसान इतने बड़े ब्लेम से बचने के लिए केवल वो स्वीकार कर ले जो आप उससे करवाना चाहते हैं, यानी कि जो सच है। मेथड नंबर 2, घटनाओं के सीक्वेंस को उल्टे क्रम में पूछिए।
देखिए क्या होता है कि जिससे आप सच उगलवाना चाहते हो ना, उसने अपने दिमाग में एक स्टोरी सेट कर रखी होती है। मतलब कि मैंने सबसे पहले ये किया, उसके बाद में ये किया, उसके बाद में मैं यहाँ गया, उसके बाद में वहां गया, उससे मिला, इसके बाद ये किया और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। और ये जो स्टोरी होती है ना, उसने एकदम परफेक्ट तरीके से रटी होती है। अब आपको क्या नहीं करना है, देखिए आपने एक बार उसकी स्टोरी सुन ली तो दूसरी बार आप उसको स्टोरी ना सुनाने दें, बल्कि उसको उल्टी सीक्वेंस में उसकी स्टोरी के स्टेप्स को पूछिए। जैसे कि अच्छा ये बताओ, तुम इसके जस्ट पहले क्या कर रहे थे? अच्छा इसके पहले क्या कर रहे थे? और इसके पहले कहाँ थे तुम? आपके इस तरह से क्वेश्चंस पूछने पर अगर उसकी स्टोरी बदल रही है, या वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा चीजों को, या वो काफी सोच समझ के यानी कि सोचने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी बनाई गई झूठी स्टोरी में खुद ही फंस गया है और उसको याद करके बोलने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि भैया सावधान होने का वक्त आ गया है। क्योंकि हो सकता है वो अगला इंसान आपसे झूठ बोल रहा हो। क्योंकि भाई देखो, सच कितना ही कड़वा हो, पर सच की सबसे खास बात पता है क्या होती है? कि सच कहने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर आप सच्चे हो ना, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना दिमाग पे जोर डाले अपनी बात को कह दोगे, क्योंकि आप सच्चे हो और आपके साथ में उस घटना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। क्योंकि वो एक्चुअल में आपके साथ में हुआ था, या एक्चुअल में आप वहां पे थे। तो कोई आपसे सीधा पूछे या उल्टा पूछे, आप आराम से जवाब दे दोगे। लेकिन झूठ के केस में स्टोरी को उल्टी सीक्वेंस में पूछने से उसके स्टेटमेंट्स बदलने के पूरे चांसेस होते हैं। मेथड नंबर 3, सामने वाले के दिमाग में ये बिठाओ कि उसने जो भी किया है उसने सही किया है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप भी वही करते। ये आपको बिठाना है अगले वाले के दिमाग में। देखो यार क्या होता है, इंसान झूठ क्यों बोलता है, पहले आप इस बात को समझो। या तो उसका कहीं पे फायदा हो रहा होता है, उसके लिए वो झूठ बोलेगा, या फिर उसको अपराधी बना दिया जाएगा। अगर वो सच बोल देगा तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे, उसको घटिया समझेंगे। इसलिए वो शर्म के मारे सच्चाई नहीं बताना चाहता। तो ऐसे में उसका सच उगलवाने के लिए आपको खुद को भी उसके जैसा ही बनने की एक्टिंग करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि यार मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था लाइफ में और मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है। तो इससे वो झूठा इंसान ये सोचेगा कि यार इसके साथ भी ऐसा ही हो रखा है और इसको तो कोई पछतावा भी नहीं है। यानी कि जो गलती मैंने करी है वो तो बहुत छोटी सी है, मैं तो फालतू में डर रहा था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो अगर उसके मन में आपने ये बिठा दिया कि उसने जो किया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि वो आपको कभी ना कभी सच जरूर बता देगा, या हो सकता है उसी टाइम पे बता दे। देखो चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगर आपको सामने वाले बंदे से कनेक्ट होना है तो आपको भी ऐसा शो करना पड़ेगा कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। और जब दोनों इंसान सेम होते हैं ना, तो उनके बीच में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। मेथड नंबर 4, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए बोलने का और उसके वाक्य उसी को पूरा करने दीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका दो बोलने का और वो सच उगल देगा। देखिए अगर आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे बोलने का, तो जरूरी नहीं कि वो सच बोल दे, लेकिन इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो जितना ज्यादा बोलेगा, जितना बार बोलेगा, उतने ही उसके स्टेटमेंट्स चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हो सकता है वो कोई ऐसी बात बता दे जो उसने पहले कभी नहीं बताई हो, या पहले कुछ और बताया था और अब कुछ और बता रहा है। तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि जरूर आगे भी इसके स्टेटमेंट चेंज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी एक संभावना बनती है कि जो सामने वाला इंसान बोल रहा है ना, वो शायद झूठ हो। तो ऐसी कंडीशन में उसका विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी आप सामने वाले से सवाल जवाब कर रहे हो ना, और जब वो आपका जवाब दे रहा है, तो आप चुपचाप बैठिए और उसके वाक्यों को आप पूरा मत कीजिए, उसको खुद को पूरा करने दीजिए अपने स्टेटमेंट्स को। जैसे मान लो कि अगला बंदा बोला कि उसके बाद, और फिर वो रुक गया, तो आप उसका सेंटेंस पूरा मत करो कि अच्छा उसके बाद तुम वहां पे गए थे। नो, वो भले ही कितना ही सोचे, उसको सोचने दो, उसको खुद को ही ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए और उसके वाक्य उसी को पूरा करने दीजिए। अगर आप सामने वाले के सेंटेंसेस पूरा करने लग गए ना, तो उसके लिए तो भैया और भी आसान हो गया झूठ बोलना, स्टोरी बनाना। मेथड नंबर 5, सामने वाले बंदे का जल्दी जवाब देना और फिर मेन बात से मुकर जाना। मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और आपको किसी पे शक है और आपने तुरंत उसको पूछ डाला कि भैया तुमने तो कहीं ऐसा नहीं किया, और वो तुरंत आपको जवाब देता कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो ये पर्टिकुलर काम नहीं किया है। यानी कि आपने तो सिर्फ उसको ये बताया कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं की उसने, और उसने आपको डिटेल में बता दिया पहले कि यार मैंने तो ऐसा नहीं किया है। ये मान लो सामने वाला बंदा एकदम झपाक से जवाब दे रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे जवाब दे रहा है जैसे मान लो उसने अच्छी तरह से सब कुछ रटा हुआ है, और जब आप मेन बात को, मुख्य बात पे जब आप आएंगे, उसको
आप उससे स्वीकार करवाना चाहेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या वो हर चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जब आप उससे मेन बात पूछने पे आओगे ना, तो उसको वो एक झटके में खत्म कर देगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो झूठ बोलते हैं ना, वो बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन बताते कुछ नहीं। आलतू फालतू की चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएंगे ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि वो उनके साथ में कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन मेन बात पे जब भी आएंगे ना, वहां से जंप मार देंगे। उनका बॉडी लैंग्वेज बदलने लगेगा और उनके शरीर का हाव भाव बदलने लगेगा, उनकी आवाज बदलने लगेगी। या हो सकता है आपको धमकी दे डाले कि अगर इसके आगे तुमने एक भी सवाल पूछा ना तो मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगी। यानी कि उससे आप सब कुछ पूछिए लेकिन वो सवाल मत पूछिए बस। तो इससे भी संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है सामने वाले ने वो काम किया हो, वो गलती की हो जिसको वो बताना नहीं चाहता, या उसके बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जल्दी से इन 5 तरीकों को आपके लिए रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद में इस वीडियो के कंक्लूजन पे आएंगे, जो कि मैं मानता हूं कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो। मेथड नंबर 1, झूठ को बढ़ा के पूछें। मेथड नंबर 2, घटनाओं के सीक्वेंस को उल्टे क्रम में पूछिए। मेथड नंबर 3, सामने वाले के दिमाग में ये बिठाइए कि उसने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है और वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अगर होते तो आप भी वैसा ही करते हैं। मेथड नंबर 4, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए बोलने का और अपने वाक्यों को पूरा करने का। मेथड नंबर 5, सामने वाले बंदे का जल्दी जल्दी जवाब देना और फिर मेन बात से मुकर जाना। अब करते हैं सबसे जरूरी बात, जो कि मैं मानता हूं आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, गलती करने वाला गलत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यह हर इंसान का हक है कि उसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि एक गलती की वजह से आप किसी को गलत जज नहीं कर सकते। बेशक कीजिए, मैं नहीं बोलता, आपका हक है, आपके विचार है, लेकिन कई बार गलती से गलती हो जाती है। कई बार इंसान मजबूर होता है और हो सकता है किसी किसी का इरादा भी गलत हो सकता है उसने जानबूझ के किया हो, या हो सकता है जो गलती वो करने जा रहा है या उसने जो करी है उसके परिणाम से वो वाकिफ नहीं होगा, उसको नहीं पता था कि इतना बुरा हो जाएगा, और इसलिए भी इंसान गलत कदम उठा लेता है। अब देखिए, अगर कोई इंसान गलती करता है ना, तो उस इंसान पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नो, पर सुधार प्रकृति का नियम है और हर इंसान का हक भी है कि वो सुधार करे। उसे एक मौका दीजिए सुधरने का। ये जिंदगी कोई अदालत तो है नहीं कि कदम कदम पर इंसान को बोले कि तू झूठा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तुझे सजा मिलनी चाहिए। ये जिंदगी है, ईमानदारी से जिंदगी जीनी है, एक सपने के साथ में जीनी है, इंसानियत से जीनी है। जिंदगी में जो भी आपने कुछ किया हो उसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो भी आप कहते हो उसको करने का हौसला होना चाहिए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।